नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई क्लासेज एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अजीत चौधरी। आज अपन चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस से पहले अपन देखेंगे कि इसका एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या होता है। तो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीके जीएस का, जिसको अपन पेपर फर्स्ट बोलते हैं। पेपर फर्स्ट में 75 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंक का होता है और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है वो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जितने भी सिलेबस हैं उनका जो पेपर होता है उनका सेकंड पेपर होता है। आज अपन जिस पेपर की चर्चा करेंगे वो करेंगे ज्योग्राफी की। तो जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन आएंगे तो उसके टोटल अंक होंगे 300, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो अपन जो आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे वो करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो ज्योग्राफी में जो सिलेबस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक कर रखा है उच्च माध्यमिक स्तर पे, एक कर रखा है उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर जो आपके 11th 12th का जो सिलेबस होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से आपको 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो होता है वो होता है स्नातक स्तर। स्नातक स्तर जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है उससे भी आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एक बड़ा पार्ट होता है 110 क्वेश्चन का। फिर थर्ड नंबर जो स्तर होता है वो होता है स्नातकोत्तर, जो भी आपका पीजी लेवल होता है और उसमें से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों को मिलाकर के टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? तीनों को मिलाकर के टोटल क्वेश्चन होते हैं 120। तो ज्योग्राफी से आपको सेकंड पेपर में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 120 क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन सा सिलेबस दे रखा है, उच्च माध्यमिक स्तर में कौन से टॉपिक हैं, स्नातक स्तर में कौन से हैं और स्नातकोत्तर या आपके जो पीजी लेवल का जो स्तर है उसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इसकी सिलेबस की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे भू आकृति विज्ञान की, कि भू आकृति विज्ञान ज्योग्राफी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें जो उच्च माध्यमिक स्तर है उनमें से कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं? तो इनमें किए गए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना के बाद में चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके अलावा जो बाहरी प्रक्रम के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं जिनसे में पवन, बहता जल और हिमानी के कार्य, इनके द्वारा अप्रदनात्मक स्थल रूप और निक्षेप जनित दोनों स्थल रूपों में से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में भू आकृति विज्ञान में ही स्नातक स्तर में से कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे? इसमें भू संतुलन, मतलब अपना जो अर्थ है वो कैसे आपको संतुलित अवस्था में दिखता है, इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे एरी का सिद्धांत, प्रोट का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है भू संचलन। भू संचलन में अपन पृथ्वी के अंतर्जात बलों को और बहिर्जात बलों को, दोनों बलों को अपन डिटेल से इसमें पढ़ेंगे और उनसे ही संबंधित आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्नातकोत्तर स्तर के कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड कर रखे हैं? यहां से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी आजकल जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो 1-2 ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें भू आकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, ढाल विश्लेषण सिद्धांत, भू आकृतिक मानचित्रण का उपयोग और पर्यावरण भू आकृतिक विज्ञान, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में भू आकृति विज्ञान के बाद में अपन चर्चा करेंगे कौन से?
जलवायु विज्ञान या क्लाइमेट ज्योग्राफी, जो जलवायु भूगोल है, ये भी आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यहां से भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जलवायु विज्ञान है उसमें उच्च माध्यमिक स्तर के ऊपर वायुमंडल का संगठन व संरचना, मतलब अपना जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से बना है, कौन कौन सी उसमें गैसें हैं, कितना उसमें कंपोजिशन है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, इन सब के ऊपर अपन इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद में सूर्यताप और उष्मा बजट, हीट बजट जो होता है कि सूर्य से कितना प्रकाश आ रहा है, कहाँ कितना कितना खप रहा है, कितना वापस परावर्तित किया जाता है, इन चीजों को अपन इसमें देखेंगे। फिर आर्द्रता और वर्षण की जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और वर्षा जो होती है वो कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में टेम्परेचर, तापमान विलोमता, तापमान विलोमता मतलब तापमान में अंतर कितना होता है। उसके बाद में एयर प्रेशर और एयर प्रेशर पेटियां, वायुदाब और वायुदाब पेटियां। वायुदाब से ही एक कनेक्टेड टॉपिक है, वो है पवन परिसंचरण तंत्र। वैश्विक जो विंड सिस्टम है उसको भी जानेंगे। उस विंड सिस्टम में ही अपने को साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी शामिल करके अध्ययन करेंगे। उसके बाद में क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन होता है, और दो भूगोलवेताओं का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में दे रखा है, और वो दे रखा है कोपेन थार्नवेट का, कोपेन और थार्नवेट का दे रखा है। उसके बाद में अपन आगे बात करें ओशियनोग्राफी की, ओशियनोग्राफी की बात करें तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो पार्ट है, ये थोड़ा छोटा पार्ट होता है। वैसे ये पार्ट भी इंक्लूड होता है फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में ही इंक्लूड होता है। तो इसमें उच्च माध्यमिक स्तर के ऊपर महासागरों के उच्चावचों की विशेषताएं, मतलब महासागरों में कौन कौन से उच्चावच देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सलाइनिटी, लवणता, महासागरों की लवणता कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, क्या कारण हो सकते हैं लवणता कम के और ज्यादा होने के। उसके बाद में ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में स्नातक स्तर पर महासागरीय निक्षेप, मतलब महासागरों में कौन कौन से आपको सेडिमेंट्स या अवसाद मिलते हैं। उसके बाद में प्रवाल और प्रवाल भित्तियों की बात करेंगे, और उनका निर्माण कैसे हुआ है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो ये भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान तीनों शामिल किए जाते हैं भौतिक भूगोल में। तो ये एक भौतिक भूगोल का बड़ा पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। उसके बाद में अपन बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की। मानव भूगोल में जो उच्च माध्यमिक स्तर है वहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय या क्रियाएं कौन कौन सी होती है। इसके अलावा परिवहन, संचार और व्यापार, विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व और मानव विकास संकल्पना के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। स्नातक स्तर के ऊपर इसमें मानव भूगोल में आधुनिक स्कूल विचार जैसे निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, और उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रवास की, प्रवास क्या होता है, प्रवास किन किन कारणों से होता है, प्रवास के कारण और प्रकार, और विश्व की महत्वपूर्ण जो प्रजातियां हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखें तो होते हैं आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से आपको ज्यादातर क्वेश्चन संसाधनों से संबंधित पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं आके सीधा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाते हैं। स्नातक स्तर के ऊपर प्राकृतिक संसाधन आ जाएंगे, उनका कहां कहां वितरण है, कहां कहां कितनी मात्रा में फैले हुए हैं। विश्व में कृषि औद्योगिक प्रदेश, कि विश्व में कौन कौन से कृषि औद्योगिक प्रदेश हैं। स्नातकोत्तर स्तर की अगर बात करें तो उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत, और उद्योगों की स्थापना के सिद्धांत में आपको कौन सा सिद्धांत पढ़ना है, वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत और भारत के आर्थिक प्रदेश आपको पढ़ने हैं। तो उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत आपके सिलेबस में वेबर का ही सिद्धांत दे रखा है। उसके बाद में
अपने सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से भी आपको बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले टॉपिक कौन सा रहेगा? भारत की जो भी स्थिति है, और उसके बाद में भारत के जो भी भौतिक प्रदेश हैं कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो गया, दोनों तटीय मैदान हो गए, दोनों का मतलब पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और द्वीप समूह हो गया। उसके बाद में भारत की जलवायु की बात करेंगे। भारत के जलवायु की, वनस्पति की, मृदा की, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि की बात करेंगे। लेकिन ये बात करेंगे भारत के संदर्भ में, ये बात करेंगे भारत के संदर्भ में। मानव भूगोल में जो बात करेंगे जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि की, वो विश्व के सापेक्ष अपन बात करेंगे, जबकि भारत में सिर्फ भारत के सापेक्ष ही अपन बात करेंगे। इसके अलावा भारत में ही होने वाली प्रमुख फसलें, खनिज और उद्योगों में आपको दो उद्योग दे रखे हैं, एक लौह इस्पात उद्योग और एक सूती वस्त्र उद्योग। केवल दो ही उद्योग पढ़ने हैं। उद्योगों में आपको सिर्फ लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, दो ही उद्योग पढ़ने हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, और इनके साथ साथ अपन पढ़ेंगे सतत विकास को। तो ये सारी के सारे टॉपिक थे भारत के भूगोल के। अब उसके बाद में अगर आरपीएससी के द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा है, स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो स्टेट ज्योग्राफी इसमें आना जरूरी हो जाता है। तो राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। जैसे भारत के भौतिक प्रदेश हैं उसी हिसाब से अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की भी बात करेंगे। जैसे अरावली है, थार का मरुस्थल है, पठारी प्रदेश है और मैदानी प्रदेश है। तो जो चार भौतिक प्रदेश हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद में राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जलवायु के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर वनस्पति, मृदा, सिंचाई, राजस्थान की मुख्य फसलें, राजस्थान के मुख्य खनिज, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और राजस्थान के संदर्भ में जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मरुस्थलीकरण और कृषि जलवायु प्रदेश कि राजस्थान के कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे इंडिया राजस्थान ज्योग्राफी के बाद में अपन बात करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। अगर जनसंख्या भूगोल है तो जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों से संबंधित इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्नातकोत्तर स्तर के ऊपर इसने जनसंख्या सिद्धांत दे रखे हैं और उसमें माल्थस सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पढ़ना है। और भारत सरकार की जनसंख्या नीतियां क्या है उनको अपन को थोड़ा सा करंट अफेयर्स के साथ टच करके पढ़ना है। उसके बाद में एग्रीकल्चर भूगोल या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, उसमें स्नातकोत्तर स्तर के ऊपर आपको वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत पढ़ना है। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत पढ़ना है। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में कृषि वानिकी का महत्व और उनका उपयोग क्या है, ये चीजें अपने को पढ़नी है। आज सिलेबस के बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन से पोर्शन से कितने ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस होते हैं और उस हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे नगरीय भूगोल के ऊपर। और नगरीय भूगोल में स्नातकोत्तर स्तर के ऊपर जो भी आपके प्राचीन या मध्यकालीन या आधुनिक काल के नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई है उनकी अपन बात करेंगे, उनका विकास कैसे हुआ है। इसके साथ ही अपन बात करेंगे नगर नियोजन का जो अमलैंड सिद्धांत है, नगर प्रभाव क्षेत्र है, उसकी अपन बात करेंगे। उसके बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल में दो मेन थ्योरी आपको यहां पढ़नी है। एक तो राजनीतिक भूगोल का विकास और एक मैकिंडर की संकल्पना। और राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र एक रूपतावाद का सिद्धांत आपको देखना है। इसके अलावा बीएस जोन्स के द्वारा सीमा और सीमांत क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। और इनके साथ ही अपन चर्चा करेंगे बफर स्टेट क्या होते हैं। जैसे दो शक्तिशाली मुल्कों के बीच में एक कमजोर राष्ट्र होता है, उसको क्या कहा जाता है, बफर स्टेट कहा जाता है। जैसे मैकिंडर की अपन हार्टलैंड थ्योरी पढ़ेंगे, हृदय स्थल संकल्पना अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा भूगोल के विचारक
भूगोल के विचारक अपने को कौन कौन से पढ़ने हैं, तो स्नातक स्तर के ऊपर अपन पढ़ेंगे भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति, क्षेत्र और उसका उद्देश्य। उसके बाद में अपन भूगोलवेताओं की बात करेंगे तो ग्रीक और रोमन भूगोलवेताओं का योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे। ग्रीक और रोमन भूगोलवेताओं के योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे कि ग्रीक और रोमन भूगोलवेताओं का भूगोल में क्या योगदान रहा है। उसके बाद में हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हॉटसन, हंटिंगटन, ब्लांस और कोल्सहावर के कार्यों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। स्नातकोत्तर स्तर के ऊपर अपन बात करेंगे भूगोल के विचारकों में व्यवहारवाद भूगोल और भूगोल में नवीनतम प्रवृत्तियां और भारत में भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ है, किस स्टेज में भारत में भूगोल का विकास हुआ है, मतलब कब यहाँ ग्रेजुएशन लेवल शुरू किया गया था, कब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल शुरू किया गया था, उसकी अपन बात करेंगे। कार्टोग्राफी, जो भी आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है उसको भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कार्टोग्राफी और स्टैटिक्स में। और कार्टोग्राफी में आपको पढ़ने हैं मापक, मानचित्र, प्रक्षेप, स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी मतलब सुदूर संवेदन GIS और GPS और समपटल सर्वेक्षण के ऊपर अपन फोकस करेंगे। इसके अलावा स्टैटिक्स में जो थोड़ा सा मैथमेटिकल भी पोर्शन होता है तो उसमें अपन बात करेंगे माध्य की, माध्यिका की, बहुलक की, मानक विचलन की और सह संबंध की अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये अपना स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है उसका सिलेबस था। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।